Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will be fine. I am your science teacher from IFH. Please like and subscribe our channel. Today it is our second video lecture of science. So dear students, please open your books. Unit number 1, the human body, इंसानी जिस्म. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल्स के बारे में कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि हड्डियों के साथ काम करते हैं. मसल सेल होते हैं, हार्ट सेल होते हैं, उसके अलावा हमारे ब्लड सेल्स भी होते हैं, और जिसके साथ हमारी हड्डियों के साथ मिलके जानदार लिविंग सेल्स बनते हैं. और आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़. टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं. सेल्स ग्रुप टुगेदर फ्रॉम टिश्यूज़. प्यारे बच्चों, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं. आर टिश्यू इज़ आ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म आ सिमिलर जॉब. टिश्यू एक ऐसा ख़ास ग्रुप होता है जो कि तकरीबन एक जैसा काम करते हैं. टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल. जो टिश्यूज़ होते हैं वो मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्व्स और एपिथेलियल होते हैं. इनके नेम्स बोन्स इज़ आ कनेक्टिव टिश्यूज़, और हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनका ताल्लुक़ कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ होता है. नर्व्स टिश्यूज़, इनका दिमाग के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ इनका बहुत ज़्यादा अहम कनेक्ट होता है. एपिथेलियल टिश्यूज़, इनका जो कनेक्ट होता है हमारी आउटर स्किन के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है. मसल्स टिश्यूज़, पट्ठों वाले टिश्यूज़ होते हैं, इनका जो ताल्लुक़ होता है वो कार्डियक मसल्स, हड्डियों के स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के साथ इनका ताल्लुक़ होता है. कनेक्टिव टिश्यूज़, इनका ताल्लुक़ फैट्स और उसके अलावा अदर शॉर्ट पैडिंग टिश्यूज़, हड्डियों वाले टेंडन्स के साथ इनका बहुत ज़्यादा अहम ताल्लुक़ होता है. अब देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट. मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो हरकत में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज़ गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड्स देम इन प्लेस. ये ऑर्गन्स को शेप देते हैं और एक जगह पे रोक के रखते हैं. नर्वस टिश्यूज़, इनका जो काम होता है वो दिमाग तक पैगाम पहुंचाना होता है. एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जिस्म के कुछ हिस्सों को ढांपता है. ऑर्गन्स, हमारे जिस्म में बहुत से ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी को स्ट्रॉन्ग होने में, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली चल सकती है और हम अपना काम प्रॉपरली कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में. व्हाट इज़ द ऑर्गन्स. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं? कौन कौन से हैं? हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा है कि हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स जिन्हें कहा जाता है. आइज़, नोज़, टंग, ईयर्स एंड स्किन. आँख है, आँखें हैं, नोज़ है, ज़ुबान है, कान है और हमारी जिल्द है. ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स. जब टिश्यू का ग्रुप मिलके इकट्ठे काम करता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन्स. द बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स. हमारे जिस्म का जो फंक्शन होता है वो ऑर्गन्स के ज़रिए से काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पे द हार्ट इज़ एन ऑर्गन. हमारा दिल क्या है? एक ऑर्गन है. मेड अप ऑफ टिश्यूज़, जो कि टिश्यूज़ के साथ मिलके बना होता है. दैट कंट्रैक्ट्स टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ उनको धकेलता है. इट इज़ अ वेरी पावरफुल. ये बहुत ज़्यादा मजबूत ऑर्गन होता है. ऑर्गन एंड वर्क कंस्टेंटली, और ये अपना मुसलसल काम करता रहता है. सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में और भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं. द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स. जो इंसानी जिस्म होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि ब्रेन, दिमाग, लंग्स,
फेफड़े, किडनीज, गुर्दे, हार्ट, दिल, स्टमक, हमारा मैदा। ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट हमारे ऐसे जिस्म के हिस्से होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से हम अगर ये ठीक हैं तो फिर हम इनसे अच्छी तरह से तंदुरुस्त रहते हैं, सेहत और तवाना भी रहते हैं। डू यू नो, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं, देयर आर मैनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि इंसानी जिस्म में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। एन एडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स। सब कुछ जवान होता है, बड़ा होता है तो उसके जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 206। वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स। लेकिन जब वो बेबी होता है, जबकि वो जो बच्चा होता है तो उसकी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर, जब हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, सम ऑफ आर बोन्स फ्यूज़ टुगेदर टू मेक बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स। तो जो हमारी कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं वो मज़बूत हड्डियों से मिलकर फ्यूज़ हो जाती हैं, या वो ख़त्म हो जाती हैं या उनके साथ मिल जाती हैं, और हमारी हड्डियाँ मज़ीद मज़बूत हो जाती हैं। आगे है जी, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। ऑल्थो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। हर ऑर्गन का अपना कोई ना कोई स्पेशल काम होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। इट ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन्स कॉल्ड अ ऑर्गन सिस्टम। ये ग्रुप की सूरत में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू स्पेशल जॉब। जो ऑर्गन सिस्टम होता है, जो कि ऑर्गन के ग्रुप के साथ मिलके काम स्पेशल ऐसे मखसूस काम करता है, जिसे द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। जो हमारा निज़ाम होता है वो स्टमक, छोटी आंत और बड़ी आंत पे मुश्तमिल होता है, और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। सेल से मिलके टिश्यूज़ से स्टमक यानी ऑर्गन, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वो पजीर हो जाता है। दीज पिक्चर्स शो व्हाट यू हैव लर्न सो फार। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि आप क्या सीख चुके हैं। इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्स, टिश्यूज़ से ऑर्गन यानी स्टमक से आपका ऑर्गन, सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आप इस यूनिट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। आ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटन एंड द मस्कुलर सिस्टम। आपने स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 आपने इसको डबल लाइन करना है। द ह्यूमन बॉडी, इसको भी आपने डबल लाइन करना है। देन आपने लिखना है, टॉपिक हमारा क्या है, वर्ड्स एंड मीनिंग। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कराए थे और अभी मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। किडनीज, गुर्दे, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, लंग्स, फेफड़े, कॉन्सिस्ट, मुश्तमिल होना, लिगामेंट, बंधन, जुड़ा हुआ, प्रोटेक्ट, महफूज करना, मूवमेंट, हरकत, कंस्टेंटली, हमेशा या मुस्तकिल। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग लेटर्स। इनको आपने अच्छे से लर्न भी करना है और अपनी साइंस की नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्गन, स्टमक, शोल्डर, कंस्टेंटली, प्रोटेक्ट, मूवमेंट, स्पेशल, स्पाइन, स्ट्रेट, स्पोर्ट। अनस्कम्बल वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ होता है, आपने इनको रीअरेंज करना है। आपने इसको दोबारा से अरेंज करना है और फिर आपने पूरा वर्ड बनाना है। नंबर 1 कैपेबल, नंबर 2 स्ट्रेंथ, नंबर 3 योगर्ट, नंबर 4 स्पोर्ट, नंबर 5 टेंशन, नंबर 6 spine, and number 7 hang. Hopefully dear students you understand today's lecture. Now dear students, you keep yourself safe and wash your hands again and again. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.